हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। हमने प्रीवियस पार्ट्स में नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, HCF एलसीएम और एक्सपोनेंट एंड पावर, ये सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सेम एज प्रीवियस चैप्टर्स, हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप इन क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ें उसे पहले समझें, फिर उसे नोट डाउन करें। फिर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है फ्रैक्शंस। देखिए, फ्रैक्शंस हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो अब मुझे बताइए फ्रैक्शंस का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता है कि अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट और होल थिंग। ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट थिंग, तो यानी किसी भी पूरे कोई भी चीज़ है उसका एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, आपका बर्थडे है। क्या है, आपका बर्थडे है, आपके 3 फ्रेंड्स आ रखे हैं, तो टोटल आप कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। ठीक है, पहले नंबर पर आप बैठे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका एक और फ्रेंड बैठा है, तीसरे नंबर पर आपका तीसरा फ्रेंड, ठीक है, और चौथे नंबर पर एक और फ्रेंड बैठा है। तो ये क्या है, आपके 4 दोस्त हैं जो आपके बर्थडे पार्टी में आ रखे हैं। वो एक केक लाए, उस केक को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप ये हैं तो आपको कितना हिस्सा मिला, एक हिस्सा मिला। इसको कितना मिला, एक हिस्सा मिला। इसको कितना मिला, एक हिस्सा मिला। और इस वाले फ्रेंड को कितना मिला, एक हिस्सा मिला। ठीक है, तो आपके हिस्से में कितना आया, आपके हिस्से में 1 पीस आया। और टोटल हमारे पास थे कितने, 4 पीस थे। ठीक है, तो मैंने आपको फ्रैक्शन क्या बताया, पार्ट ऑफ ए कंप्लीट थिंग यानी होल थिंग, यानी किसी भी पूरी चीज़ का एक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो आपके पास कितने पीस आए, 1 पीस आया। और टोटल कितने पीस करे थे आपने केक के, 4 पीस करे थे। तो ये 1/4 है। ठीक है, ये कहलाता है फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। यानी आपके पास कंप्लीट चीज़ का कितना पार्ट था, आपके पास कंप्लीट चीज़ का कितना पार्ट था, तो ये शो करता है, फ्रैक्शन करता है। तो सपोज यहाँ पर क्या है, 1/4 लिखा है मैंने, तो 4 को आपने उस केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में। तो 4 क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट्स। क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट्स। और आपके हिस्से में कितना आया, 1 पीस आया। तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूज्ड पार्ट को, यानी जिस पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब भी कोई फ्रैक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में। अब ये P/Q क्या होता है, P/Q होता है, P होता है न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। हिंदी में कहते हैं इसे अंश। ठीक है, और Q होता है डिनोमिनेटर। इसे कहते हैं हर हिंदी में। ठीक है, तो अंश बट्टे हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी आप किसी भी चीज़ के पार्ट को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है।
ठीक है। तो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी डिनोमिनेटर, ये दिखाता है टोटल पार्ट्स कि आपने उस पूरे पार्ट्स के कितने, मतलब जो पूरी चीज़ थी उसके कितने पार्ट्स करे हैं, और न्यूमरेटर शो करता है कि उसमें से कितने पार्ट्स आपके पास आए या कितने पार्ट यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है P/Q यानी एक फ्रैक्शन होता है। अब मुझे बताइए, आप ये थे, आपके पास कितने पार्ट आया, एक पार्ट आया, और टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 थे, तो आपके पास कौन सा फ्रैक्शन पार्ट आया। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कितने हिस्से आए आपके पास पूरे केक के, 1/4 पार्ट आया। और दूसरे वाले फ्रेंड के पास, इसके पास भी 1/4 आया, इसके पास कितना आया, थर्ड फ्रेंड के पास, इसके पास भी 1/4 पार्ट आया, और इसके पास भी 1/4 पार्ट आया। 1/4 पार्ट का मतलब होता है कि 4 हिस्सों में से कितने हिस्से आपके पास आए, तो कितने आए, एक हिस्सा। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों हिस्सों को ऐड कर दूं, 1/4, 1/4, 1/4, इन चारों हिस्सों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 4/4। टोटल हिस्से कितने थे, 4, और यूज्ड कितने करे हैं, 4, तो कितना आया, 1। तो 1 क्या हो गया, एक कंप्लीट नंबर हो गया, यानी कंप्लीट केक हो गया। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन, यानी किसी भी एक बड़ी चीज़ का छोटे से हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। P यानी होता है न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो Q रिप्रेजेंट करता है कि आपने उस पूरी चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी टोटल पार्ट्स, और P होता है उस टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपने क्या करे हैं, यूज्ड करे हैं। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन। अगर मैं आपको फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन पूछूं, ठीक है, अगर फ्रैक्शन की क्या कहूँ, डेफिनेशन पूछूं कि क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ टू नंबर। क्या, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ टू नंबर। ठीक है, और दो नंबर आपके पास क्या है, P एंड Q है। तो रेशियो का मतलब होता है P/Q। जो P होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और Q जो होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल पार्ट्स को दिखाता है, और जो न्यूमरेटर होता है ये यूज्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि एक बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए, मैंने आपको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाया। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये एक सर्किल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, और एक वाला पार्ट को मैंने शेड कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आपको इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, फ्रैक्शन के पार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, रिप्रेजेंट करना शेडेड पार्ट को, ठीक है, शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन के फॉर्म में, और दूसरा पूछ सकता है अनशेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना। अब मुझे बताइए, मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, और Q किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट्स को। तो मुझे बताइए, इस पूरे सर्किल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, कितने, 4 पार्ट्स में। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए 1 2 3 4 ये पार्ट है, इसमें से कितने पार्ट शेड है, ठीक है, कितने पार्टों को मैंने कलर करा हुआ है, ब्लैक कलर, तो कितना, 1 पार्ट को। तो यूज्ड या शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, 1। तो अगर मुझसे कहा जाए कि इस पूरे शेड, मतलब इस पूरे सर्किल को अगर के शेडेड पार्ट है जो काला करा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, 1/4। अगर मुझसे पूछा जाए कि अनशेडेड पार्ट, यानी जिस पार्ट को हमने काला नहीं करा हुआ है, उस पार्ट को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। अब मुझे बताइए,
इस सर्किल को मैंने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है 4, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और कितने पार्ट अनशेडेड है यानी किसमें काला कलर नहीं कर रखा है 1 2 3, तो 3/4 ये फ्रैक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है अनशेडेड पार्ट को यानी जिसे काला नहीं किया है। अगर मैं इस पूरे सर्किल को शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है। कैसे 1 पार्ट शेड और 3 पार्ट अनशेडेड और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो 4/4 यानी 1। तो इस पूरे सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 और अनशेडेड पार्ट कर रहा है 3/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे किसी भी नंबर को शो करना है, ठीक है, किसी भी डायग्राम को शो करना है फ्रैक्शन में, तो किस तरीके से मैं उसे शो कर सकता हूँ। सपोज़ आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है 1 पार्ट 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स। तो अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं, सपोज यहाँ पे चलो मैं एक और ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो कितने पार्ट्स मैंने इस पूरे रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5। अगर शेडेड पार्ट की बात करूं तो शेडेड यानी जिनको मैंने कलर करा हुआ है वो पार्ट कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे 5/8, ठीक है। और जो अनशेडेड पार्ट है वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे 3/8। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 5 + 3 8/8 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये ट्राइंगल है, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। यह है कलर्ड, तो शेडेड पार्ट का किस तरीके से करूँगा 1 2 3 4, तो 1/4। और अनशेडेड पार्ट जिसे मैंने शेड नहीं करा है वह है 3/4 पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेडेड पार्ट को और अनशेडेड पार्ट को किसी भी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, सपोज ये एक है, ये 2 डायग्राम है, ठीक है। ये 2 डायग्राम एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें है 1 शेड पार्ट 2 शेड पार्ट 3 शेड पार्ट 4 शेड पार्ट 5 शेड पार्ट, ठीक है। यह है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको फ्रैक्शन में, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 और कितने शेडेड हैं 4, प्लस आप प्लस क्यों करेंगे कि दोनों सेम जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों स्क्वायर्स हैं और दोनों में इक्वल पार्ट्स भी डिवाइड हो रखे हैं। और यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 और ये शेड कितना है 1, तो 4 से 4 कटेगा 1 टाइम, ठीक है। यानी इसे आप जैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 + 1/4 यानी कितने, कैसे 1 होल 1/4, ठीक है। यानी ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम आने वाले पार्ट्स में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इसे 5/4 तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5/4 यानी 1 होल 1/4। आने वाले जो पार्ट्स होंगे मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं इनका होल से फ्रैक्शन में, तो आप डोंट वरी। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन यानी चेंज करना। किसको चेंज करेंगे हम, पहले हम करेंगे फ्रैक्शन को करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल्स को करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। बहुत इजी होता है। पहले हम करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में,
मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/2, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3/4 है, ठीक है, 3/4 है ये, और दूसरा है 2/3। तो मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। 3/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और 3/4 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूँगा 3 को, देखो मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है, 0, 7, 2, 25। तो अगर मैं 3/4 को डेसिमल में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 0.75। तो 0.75 में 3/4 को लिखूँगा। तो मैंने क्या करा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा डेसिमल में। आपको क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना है और पॉइंट में आ जाएगा 0.75। सेम गोज़ फॉर 2/3। तो 3 से डिवाइड करूँगा मैं 2 को, 0.18 माइनस 226, तो 0.66 यानी 0.66 मैं किसको रिप्रेजेंट करूँगा, 2/3 को। ओके, तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल ये रिप्रेजेंट करना होता है। अब हमारा सेकंड चीज़ है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे, देखिए 0.75 था, 0.75 था, तो देखिए कैसे करेंगे, आप 0.75 को पॉइंट हटा के लिख लेंगे, कितना आया 75, ठीक है, पॉइंट को आप हटा देंगे, क्या बचेगा 75। तो 75 को ऐसे लिख लेंगे अपॉन, अब बताइए ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 1 2, तो इतने 0 लगा देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो अगर मैं 75 को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूँ, 75/100 हो जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल से फ्रैक्शन करने का, ठीक है। सपोज मैं आपके पास लिखता हूँ, एक और नंबर लिखता हूँ 250, 0.250 है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, 250 लिख लेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, अपॉन पॉइंट के बाद कितने जीरो न कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 0 रखेंगे 1 के बाद, तो कितना आ गया 250/1000। तो ये होता है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर से एक तीसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट आप और होता है, क्या, फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट फॉर्म। क्या, फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। तो फ्रैक्शन को सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखना। अब देखिए फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है। अब बताइए, ये 75/100 है, 75/100 है, इसमें से मैं कॉमन पार्ट को हटा देता हूँ। क्या हटा देता हूँ, कॉमन पार्ट्स को हटा देता हूँ। कॉमन पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/3 लिख सकता हूँ, 25/3, और 100 को क्या लिखता हूँ मैं, 25/4। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया, 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो ये 75/100 मेरे पास किस तरीके से बचा, 3/4। तो मैंने 75/100 को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, 3/4 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3/4 इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द 75/100। अब देखिए, आपको अगर पहले याद होगा कि जब फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या करा था, 3/4 को जब हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमारा 0.75 आया था। हमने इसको दोबारा कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फिर हमने इसको इसके लोवेस्ट फॉर्म में लाए 3/4, यानी सर्कल क्या हुआ, वहीं पहुंच गया 3/4 में। अगर मैं 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 75/100 आएगा। फिर इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको मैं हटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, 3/4। तो इसे यानी फ्रैक्शंस में से जब हम कॉमन पार्ट को हटा देते हैं, यानी
25 कॉमन था, मैंने हटा दिया तो क्या आया 3/4। तो ये 3/4 क्या कहलाता है, फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बात करूँ 250/1000 की, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 25 को क्या लिखूँगा मैं 25 × 1, और 100 बचा, 100 को क्या लिखूँगा 25 × 4। तो 25 से 25 कैंसिल, तो 1/4 आ गया। तो 1/4 क्या है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 0.250 को जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब देखिए 1, जब मैं 1 को डिवाइड करता हूँ इससे तो क्या आएगा पॉइंट, ठीक है, फिर आएगा 0, 4 2 = 8 -2 0 5 2 = 50 4 2 = 20, तो 0.250 आ गया ना। तो ये होता है फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें आपने पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, कैसे आप किसी भी जो आपको डायग्राम दे रखा है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या ठीक है, या फिर आपको अगर फ्रैक्शन में है तो उसका डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। फिर आपने पढ़ा कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर के। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट आएगा उसमें हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।